Hello students, this is the second chapter of class 9th web services. In this chapter we will discuss about list various web services, define email, understanding of protocol used in email services, define chatting, video conferencing, understanding of e-learning, e-shopping, define social networking. इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे जो वेरियस टाइप की वेब सर्विसेज होती हैं उनकी लिस्ट, ईमेल के बारे में और ईमेल सर्विसेज में जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं उसके बारे में, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई शॉपिंग और सोशल नेटवर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। एवरीवन इज़ यूजिंग इंटरनेट irrespective of their background and interest. The types of services available on net are the diverse as the interest of the people. अब हर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है, ठीक है, अपने बैकग्राउंड और इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में। द टाइप्स ऑफ सर्विसेज अवेलेबल ऑन नेट आर द डाइवर्स एज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब जो भी आपको सर्विसेज मिल रही हैं तो जिस तरीके का आपका इंटरेस्ट है तो वो उसी की तरीके की आपको क्या होता है सर्विस मिलती जाती है। कहने का मतलब ये है, जैसे आप यूट्यूब पे भी अगर सर्फिंग करते हैं तो आप जिस चीज़ को सर्च करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो वीडियोस होंगी वो सजेस्ट होंगी आपको, ठीक है। वेब सर्विसेज मीन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब। जो वेब सर्विसेज होती है इसका मतलब होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है, वो होती है वेब सर्विसेज। द वर्ल्ड वाइड वेब प्रोवाइड्स सर्विसेज लाइक चैटिंग, ईमेलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई ग्रुप्स एंड सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। अब जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है हमें वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है? चैटिंग, आप चैट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ई लर्निंग, ठीक है, कुछ लर्न कर सकते हैं, आप शॉप कर सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप्स बना सकते हैं और सोशल नेटवर्किंग का यूज़ कर सकते हैं। दीज सर्विसेज में मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल बट इन सिंपल वर्ड्स दे आर द ways to communicate and here the communication takes place between two electronic devices, ठीक है। अब ये सर्विसेज हर आदमी के लिए अलग हो सकती है, ठीक है। मतलब हम कहें तो सिंपल वर्ड्स में कि कम्युनिकेट करने का तरीका जो है वो अलग हो सकता है हर किसी का, ठीक है। कोई ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है, फेसबुक के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे आपको बताया जा रहा है कि जो कम्युनिकेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में वो कैसे होता है। व्हेन टू पर्सन आर टॉकिंग टू ईच अदर वी से दे आर चैटिंग। अगर दो पर्सन हैं वो बात कर रहे हैं आपस में तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो चैटिंग कर रहे हैं। लाइकवाइज व्हेन टू कंप्यूटर्स और टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक्सचेंज डेटा एंड इंफॉर्मेशन वी से टू कंप्यूटर्स आर ई चैटिंग, ठीक है। इसी की तरीके हम कह सकते हैं कि अगर दो कंप्यूटर या फिर दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब आपका मोबाइल भी हो सकता है, आपका लैपटॉप भी हो सकता है, आपका टैबलेट भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज डेटा को एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हम उसको बोलेंगे कंप्यूटर की ई चैटिंग, ठीक है। दे कम्युनिकेट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स यूजिंग ऑन इंटरनेट, ठीक है। तो वो जो डिवाइसेस हैं वो जो कम्युनिकेट हो रही है किससे हो रही है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है, और प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेट पे यूज़ हो रहे हैं उसकी मदद से वो क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर पा रही है, ठीक है। अब लेट अस डिस्कस द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब इन डिटेल्स इन द फॉलोइंग सेक्शन, ठीक है। अब जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो हमें बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, जिसमें एक सर्विस है आपकी ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ईमेल और
ईमेल इज सिंपली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल है हमारी, वो क्या है, सिंपली जो इलेक्ट्रॉनिक, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिसीविंग, सेंडिंग एंड स्टोरिंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस। ठीक है। अब ये क्या है, एक सिस्टम है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस होते हैं उनको रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इज टेक्स्ट और अ फाइल प्रिपेयर्ड यूजिंग सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर एंड दैट ट्रेवल्स थ्रू टेलीफोन लाइंस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक मैसेज क्या हो सकता है, आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, ठीक है, जो आपने किसी सॉफ्टवेयर यूज़ करके बनाई है, ठीक है, कंप्यूटर में, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, कोई टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट आप सेंड करना चाहते हैं, या आपने कोई पीपीटी फाइल बनाई है या वर्ड फाइल बनाई है, एक्सेल फाइल बनाई है, तो वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, तो उसका यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, मेल कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अभी ट्रेवल्स कैसे होती है, थ्रू टेलीफोन लाइंस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ठीक है। ईमेल हैज़ बिकम अ पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल क्या है, कम्युनिकेशन का एक सबसे पॉपुलर मेथड हो गया है। नाउ एन ईमेल इज़ प्रीफर्ड फॉर पर्सनल और बिजनेस कम्युनिकेशन एज़ कम्पेयर टू लेटर सेंड बाई ट्रेडिशनल पोस्ट। ठीक है। अब पहले क्या होता था कि लोग लेटर पोस्ट करते थे, किसी को कुछ वो करना है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या कुछ बताना है, तो लेटर के थ्रू करते थे, स्पीड पोस्ट करते थे। ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब आप पर्सनल यूज़ के लिए किसी ईमेल कर सकते हैं। ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन, जो बिजनेस होते हैं उनमें कम्युनिकेशन करने के लिए ईमेल का यूज़ होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल हैज़ गेन्ड यूनिवर्सल पॉपुलैरिटी बिकॉज अ पर्सन फ्रॉम एनी एज ग्रुप एंड फ्रॉम एनी बैकग्राउंड कैन यूज़ इट एंड द डिलीवरी ऑफ मैसेज इज इंस्टेंट। ठीक है। अब ये जो ईमेल है, इसकी जो यूनिवर्सल पॉपुलैरिटी इसलिए हुई है क्योंकि ये किसी भी एज ग्रुप का पर्सन इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है। और क्या कर सकता है, मैसेज कर सकता है किसी को भी। और जो मैसेज की जो डिलीवरी होती है वो क्या होती है, इंस्टेंट होती है, तुरंत होती है। ठीक है। द स्पीड इज़ मच हायर देन द स्पीड ऑफ द ट्रेडिशनल पोस्टल और कुरियर सर्विस। अब इसकी स्पीड भी बहुत हायर होती है, आपने किसी को ईमेल की, तुरंत वो सेंड हो जाती है। ठीक है। अब पोस्टल, अगर आप किसी को पोस्ट भेजते हैं तो काफ़ी दिन लगते हैं, कोरियर भी अगर किसी को करते हैं तो काफ़ी दिन लगते हैं। ठीक है। लेकिन ईमेल में ऐसा नहीं होता है। ओके, थैंक यू।